चलिए, the price of an item is increased twice successively, first by 15% and then by 20%. If the final price is rupees 5520, find the final price. ठीक है, और नॉर्मली वीडियो ऐसी शुरुआत कर देता हूँ मैं, हाय हेलो नहीं करता हूँ क्योंकि पढ़ने का है। ठीक है, खाई के लिए। और लाइक सब्सक्राइब तो अपने मन से करोगे, तो ये भी बोलने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि वैसे भी 10 सेकंड में क्वेश्चन करना है। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज ट्वाइस सक्सेसिवली, मतलब दो बार इंक्रीज किया है। सपोज ओरिजिनल प्राइस हमारा एक्स है, इसको दो बार इंक्रीज किया। इंक्रीज मतलब हम वन के आगे उतना जोड़ देते हैं, तो 15 इंटू 1.2, तो वन लगा के आगे लगा देंगे जितना परसेंटेज है। इसको 20 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इक्वल टू कितना बचा है अपने पास, 5520, है ना। इंटू ना करने की जगह हम जो है वो इसको इस तरह से लिख देते थे, है ना, इक्वल टू 5520, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5520 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 115 इंटू 12। ठीक है, इसका क्या करेंगे, 5 से काट दीजिए इसको, 5 2 जा 5 3 जा, यहाँ से करेंगे 1104। ठीक है, अब लास्ट में 04 दिख रहा है तो 12 से 4 3 जा 4 2 जा, फिर 3 आया तो 4 7 जा, और फिर लास्ट में 4 6 जा। ठीक है, जैसे 12 है तो 4 से होता है, लास्ट में 04 दिख रहा है मतलब 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो अपन ने 4 3 जा किया, और यहाँ 4 से करेंगे तो यहाँ पे 4 2 जा करेंगे तो 8 आएगा, फिर 3 बचेगा यहाँ पे, फिर 30, है ना, समझ रहे हो ना। हाँ, तो फिर 7 से किया, फिर ये 2 4। ठीक है, अगली बार अब यहाँ पे देख लीजिए कि 2 7 6 है, तो 2 7 9 9 और 6 15। तो वो जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है यहाँ पे काम आते हैं। तो 3 से काटा काटा तो कितना आया, और 2। ठीक है, अब मेन जो दिक्कत जाती है बच्चों को कि हमको ये 23 दिख रहा है, इसलिए तो 23 को मैं डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा हूँ। आ रहा समझ में, 23 को इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा क्योंकि वो किसी से कैंसिल होगा नहीं, वो प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ ऊपर जितना कैंसिल होता जाएगा उतना हमको पता चल जाएगा कि 23 में आखिरी जाके खो ही जाएगा वो। हो सकता है इसको कैंसिल करते करते 23 का फैक्टर दिख जाए, जैसे अभी दिख गया 23 और 92। अब 23 की टेबल पढ़ने जाएंगे तो 92 आएगा उसमें, 23 4 जा, कैसे, 24 जा कितना होता है 80, 3 4 जा 12, तो 80 और 12, हाँ, तो इसलिए 23 4 जा हो गया। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग को यही समझ में नहीं आता कि सॉल्व आप क्या करते हो, इंटू कर लेते हो, इसको पॉइंट ले आते हो, तो उससे डिफिकल्ट हो जाएगा ना वो चीज, है ना। आपको अगर जल्दी आंसर लेके आना है तो कीप इट एक्सपांडेड, जिससे आसानी हो। इस क्वेश्चन में कठिन कुछ नहीं है, बस मेन चीज क्या है कि इसमें सॉल्यूशन जब करेंगे तो हमें किसको पहले कैंसिल करना है जिससे हमारा आंसर जल्दी आए। ठीक है, ध्यान रखो इसको। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट लगे। ठीक है, तो उसमें ध्यान देना इस चीज का। अगला क्वेश्चन है, इफ 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, मतलब 15 ऑफ ए, ये 15/100 करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। 15 ऑफ ए इज 20 ऑफ बी, ऐसा समझो, क्योंकि अपॉन 100 करोगे परसेंटेज का तो वो कैंसिल हो ही जाना है, तो वहां पे तो टाइम तो है नहीं समझने के लिए। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म में, ए या बी के टर्म में ले लीजिए, तो ए अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/15। ठीक है, लेकिन ये चीज नहीं करनी, बी को यहीं छोड़ो। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, 3 और 4, 4/3 बी। तुम्हें क्या चाहिए, 25% ऑफ ए इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी बोला है। तो ठीक है ना, तो दोनों तरफ क्या इंटू कर दे, 25% इंटू कर देते हैं, है ना। क्या करा, 25% इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, 25% ऑफ ए इक्वल टू 4/3 टाइम्स 25% इज व्हाट, 1/4, है ना। इसको 25/100 करेंगे, यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो यही चाहिए। तो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल, आंसर आया 1/3। 1/3 इज व्हाट, दैट्स इट। चलो देखो, अगला क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ नितिन वाज 80,000। मंथली इनकम मतलब उसकी पर मंथ इनकम कितनी है, 80,000 है। उसका स्पेंड करता है वो 20% ऑन रेंट पे, तो 20% मतलब कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 ऑफ 80,000। ठीक है, जो जो बोलते आ रहे क्वेश्चन वो करते जाओ। तो कितना आ जाएगा ये, 16, 1/4 नहीं, 1/5,
20% इज 1/5, तो हो जाएगा कितना? 16,000 हो जाएगा इसमें। अब बोल रहा है कि रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब कितना होता है? 20% का रिमेनिंग कितना होता है? मतलब ये 16,000 हटा देंगे इसमें से, तो 80,000 में 16,000 रुपए किसमें खर्च हो गए? रेंट पे। अब उसके रिमेनिंग जो थे वो कितना, मतलब 64, 80,000 में से माइनस करेंगे अपन 16,000, तो बचा 64,000। उसका कितना? 25%। 25% मतलब 1/4 ऑफ द 64,000, वो जाएगा हमारा किसमें? ठीक है, म्यूचुअल फंड। तो 16,000 किस में चले गए? हाँ। और जो बचे हुए थे उसका जो 1/4 निकाला, तो वो भी कितना आया? आया समझ? तो ये हो गया हमारे दो, 16,000 और 16,000, ये अलग अलग करने वाली चीजें। उसके बाद बोला है 15% ऑन द टोटल फूड। टोटल मतलब इसका 15% बोला है, टोटल मतलब जो अपनी वैल्यू थी उसके 15/100 इंटू 80,000 कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा कितना? 12,000। तो तीन जगह वो इन्वेस्ट करता है। पहला जो है वो 20% रेंट पे, दूसरा जो बचा हुआ अमाउंट बचता है, रिमेनिंग, यहाँ पे जो मेन है वर्ड है वो रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब 80,000 16,000 यहाँ चले गए तो 64,000 बचे, वो यहाँ पे किया तो उसका 16,000, और टोटल ऑफ 15% ऑन फूड। अब ये 16 हो जाएगा अपना 32 और 12 हो जाएगा 44,000। ये उसका स्पेंट है। स्पेंड कर दिए तो सेविंग कितनी होगी? 80,000 में से हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे 44,000 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। ये मंथली इनकम आई, लेकिन आपसे बोला है क्या? मंथली सेविंग आई। तो मंथली सेविंग को हम इंटू कर देंगे किससे? 12 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें एनुअल सेविंग। अब ये काम तो आप करेंगे, करिए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना बताया तुमने? 4,030 ये सेविंग होगी उसकी, किसमें? एक साल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है वही उसी टाइप के हैं जैसे वोटिंग के हो गए, इसके हो गए, लेकिन इसमें क्या है, छोटे छोटे चेंजेस करने के बाद, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने सेविंग वाला किया, तो छोटे छोटे चेंजेस कर देते हैं तो उससे कठिन हो जाता है क्वेश्चन। तो कठिन नहीं होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन में बस क्या होता है, पैटर्न वही फॉलो होता है, बस कुछ हेयर एंड देयर वो चेंजेस कर देते हैं जिससे उसका जो है आंसर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अपन ने अभी वैलिड वोट वाला क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में, तो वहां पे भी कुछ इस तरह का इनवैलिड वैलिड वाला क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इस उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत अंतर है। ठीक है, जैसे लिखा है इन इलेक्शन 20% डेंट वोट। ठीक है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। 20% डेंट वोट, 10% ऑफ कास्ट वोट्स वर इनवैलिड। मतलब 20 लोगों ने जो है वो, 20% लोगों ने, 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, ऐसा समझो। फिर जितने लोगों ने दिए उसमें से भी 10% कास्ट वोट जो थे वो इनवैलिड थे। ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है पता नहीं। ठीक है, तो इनवैलिड वोट्स, द विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट। तो जो जीता उसको 60% वोट मिले, मतलब वैलिड वोट्स में से जितने भी वैलिड, जो इनवैलिड थे उनको तो हटा दिया जाएगा, तो उसमें भी 60% वोट जो थे वो जो जीता उसको मिले। और वो जीता कितने वोट से? ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये कोई इंसान 60% वोट से जीता है, ठीक है, 60% वैलिड वोट से जीता है, ठीक है, तो वो जो दूसरी पार्टी थी उसको कितने वोट मिले, मतलब 40% ऑफ वैलिड वोट्स मिले, है ना? तो उसका मार्जिन कितना था? 20% वैलिड वोट्स का मार्जिन था, है ना? और ये 20% जो है वो है, हाँ, तो 25% ऑफ वैलिड वोट्स इक्वल टू 25% ऑफ वैलिड वोट, 20, सॉरी सॉरी 20 है, 20% ऑफ वैलिड वोट्स जो है इज इक्वल टू दिया है 5764। लेकिन आपको ये नहीं पता, जो वीवी है वो नहीं पता, वैलिड वोट्स आपको नहीं पता, है ना? लेकिन अगर ये पता चल जाए हमको, तो हमको सिर्फ उसका 20% जो है वो निकालना पड़ता है और ये मिल जाएगा। तो बेसिकली हमसे पूछा है फाइंड टोटल वोटर्स ऑन द लिस्ट। पहले आप ये तो निकालिए कि टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं। ठीक है, कितने वोटर हैं वो तो अपन निकाल ही लेंगे। ठीक है, शुरुआत में कितने थे, मतलब जो ने नहीं दिया है, जो इनवैलिड है, वो सब निकालना है। लेकिन हमें बस इतना दिया है कि 20% ऑफ द वैलिड वोट्स इक्वल टू कितना है? 5760। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना क्वेश्चन।
तो पहले हम इसके बारे में जानकारी निकालते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ टोटल वोटर्स बी वी। ठीक है, चलो उसमें से कितने लोगों ने वोट किया नहीं? 0.8 लिखेंगे। कम कितने हो गए? 20% लोग जो थे वो कम हो गए, तो 0.8 कर दिया। फिर उसमें से भी 10% लोग जो थे उनने वोट इनवैलिड हो गए उनके। 10% मतलब कास्ट, तो 0.9। अब 0.9 ये क्या है? टोटल वो वैलिड वोट्स हो गए। ये क्या हो गया आपका? टोटल वैलिड वोट्स। समझ में आया? 20% ने किया नहीं और 10% इनवैलिड हो गए। तो टोटल वैलिड वोट्स कैसे निकले? हमारा जो ओरिजिनल टोटल वोटर्स थे इंटू 0.8 जिनने वोट नहीं किया और 0.9 जो इनवैलिड हो गए, तो हमारे वैलिड वोट्स निकल आए। अब इस वैल्यू को हम उठा के रख देंगे यहाँ। समझ में आया? क्लियर? तो इसका 20% अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5760। तो बेसिकली हमें करना क्या है? v इंटू 0.8 इंटू 0.9 इंटू 20% इज व्हाट? 1/5 इक्वल टू 5760। ठीक है, मतलब ये टोटल वैलिड वोट्स को हमने इससे इंटू किया 20% जो था वैलिड वोट से, तो हमें निकलेगा 5670। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो टोटल, अब हमें निकालना क्या है? टोटल वोटर। वैलिड वोट्स तो हमने रिप्लेस किया ना, हमारा मेन एम क्या है? टोटल वोटर्स निकालना है। तो इसलिए हमने जो है वो वैलिड वोटर्स की जगह हमने ये वाली इक्वेशन रखी जहां पे हमको टोटल वोटर्स के बारे में पता चले। अब सिंपली क्या करना है? इसको वहां शिफ्ट करना है। कितना आएगा आंसर हमारा? 5760 इंटू 5 इंटू यहाँ पे 100 10 हो जाएंगे, और ये 8 और 9 कहाँ जाएंगे? नीचे। व्हाट यू हैव टू डू नाउ? कैंसिल करना है। कैंसिल करना चालू करें। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 4 से डिवाइड होता है। 4 टू जा। ठीक है, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 वन जा 4, 4 जा फिर 4 जा और फिर 0। ठीक है, 1449, मतलब ये 3 से डिवाइड होता है और 9 से भी होगा क्योंकि 4 4 और 1 क्या होता है? 9। तो ये 9 से सीधे सीधे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 वन जा और 9 सिक्स। ठीक है, और नेक्स्ट कैंसिल। आ गया, तो बचा क्या? 8 5 जा 40। तो टोटल जो हो जाएगा हमारे पास 40,000 वोट्स जो है वो जो कास्ट हुए हैं वो निकल आएंगे। 40,000 आयशा। आंसर इसमें 50,000 दे रखा है। 50,000। 5760। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं गलत है कि सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में वो जो इसमें सोल्यूशन दिया है उसमें गलत दिया हुआ है। ये आंसर कितना है? 40,000। ठीक है, इसके जो जिसको भी इस चीज का वो चाहिए, सोल्यूशन वाला चाहिए, तो फिर वो मैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें जो चीजें मैं नोट करवा रहा हूँ उसके ट्रिक्स वगैरह वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? लेकिन पहले से ही सोल्यूशन मिल जाते हैं तो पीपल ट्राई टू मग इट अप, तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है। हमको पूरा वीडियो देखना है, समझना है। उसके बाद जब ये पूरी चीजें हो जाएंगी तो फिर एक क्विक रिवीजन के लिए आपको सोल्यूशन दे दूँ। तो वहाँ ये चीज नोटिस करना कि कुछ क्वेश्चन जो है वो क्या क्या है, मिस्टेक होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभार अपन कोई चीज जनरेट करते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। तो जो वीडियो में सोल्यूशन सही है वही सही है। ठीक है ना? हो जाता है, ऑनलाइन जनरेटेड चीजें। ठीक है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बना, एंट्री टिकट प्राइस वाज रिड्यूस बाय 22%। हमें नहीं पता कितना प्राइस था ओरिजिनल, हम मान लेते हैं उसको एक्स। ठीक है, एक प्राइस हमारा था, एक्स वैल्यू मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस एक्स था। उन्होंने बोला कि अगर टिकट प्राइस को कम कर दिया गया, ठीक है, कितना? 22%, मतलब एक्स की वैल्यू को कितना रिड्यूस करा है इनने? 22% कम कर दिया गया है। कितना वो 22%? वो छोड़ो, अच्छा। बट डेली अटेंडेंस उससे कैसे बढ़ गई? 40% बढ़ गई। ठीक है, तो आप इस तरह से समझिए कि जो आपका नेक्स्ट है, जो अगला वाला काम आएगा उसका कितना फैक्टर इंक्रीज हो रहा है? उसमें ये हो रहा है कि 0 पॉइंट जो भी चीज होगी, जो भी फैक्टर हमको जो निकाल के दे रहा है टोटल चेंज इन द रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे होता है? कितनी टिकट इंटू टिकट का प्राइस। समझ ध्यान से, है ना? इसको ऐसे समझो कि रेवेन्यू कैसे निकालता है आप इस चीज को, है ना? वो सब भूल जाओ जो मैंने बताया, उसको और आसान तरीके से समझाता हूं।
रेवेन्यू कैसे निकालते हो इस चीज का, कि जितनी टिकट है और कितना उसका प्राइस है, ऐसा समझो, एक्स इंटू वाई ले लेते हैं। ठीक है। सपोज मैं अपनी क्लास के लिए जो है वो चार्ज करता हूँ सपोज 100 रुपीज पर क्लास। ठीक है। तो बच्चे जो है वो 10 आ रहे हैं, फिर मैंने 50 कर दिया, तो बच्चे 50 आने लगे। तो अब ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर टिकट प्राइस कम हुए तो अटेंडेंस ऑफ पीपल बढ़ गया, तो टोटल जो है प्रॉफिट हुआ कि डिक्रीज हुआ, मतलब अगर मुझे 10 बच्चे आ रहे थे उसमें ज्यादा प्रॉफिट था, कि 50 रुपए टिकट करने से 50 बच्चे आ रहे हैं उस पे ज्यादा फायदा है। सोच के देखो, ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज जो है रेवेन्यू डिसाइड करेगी कि कितना, तो टिकट प्राइस प्लस अटेंडेंस। तो हमारे दो फैक्टर हैं यहाँ पे, एक है टिकट प्राइस और एक है नंबर ऑफ पीपल, या अटेंडेंस बोला है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल ये था, अब चेंज क्या हुआ है, न्यू रेवेन्यू कितना होगा, न्यू रेवेन्यू कितना होगा, टिकट प्राइस को 0 पॉइंट क्या कर दिया, कम कर देंगे, तो कितना माइनस करें, 1 में से 22 गया, कितना आया, 0.78। तो जो एक्स है वो कितना कम हुआ है, ये कम हुआ है, लेकिन जो अटेंडेंस है वो कितनी बढ़ गई है, 40%। तो वाई में क्या इंटू करेंगे, हाँ वाई में इंटू करेंगे, 1.4 इंटू करेंगे, ये समझ में आया। जब बढ़ाते हैं तो 1 से ऊपर कर देंगे, जब घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, 78 इंटू 14 करना है आपको, बस बस, समझ में आया, 78 इंटू 14 करना है। इसका एक आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। अगर लास्ट में क्या लिखा है 8 और यहाँ लिखा है लास्ट में 4, 8 4 कितना होता है 32, मतलब इतना पक्का है कि इसमें से ये होगा या तो ये आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है आपका, 2 आएगा, है ना। आया समझ में, तो लास्ट में 2 आना है। अब इतना समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली जो परसेंट रेवेन्यू है वो ज्यादा है, मतलब अटेंडेंस ज्यादा बढ़ गई है, प्राइस कम कम हुआ है, तो इंक्रीज तो हो गई। तो व्हाई आर सॉल्विंग इट, जस्ट गिव इट अ शिट। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछला क्वेश्चन में कितना जल्दी हो गया है ना। तो अपन को यही चीज ध्यान रखना है कि अपन को क्वेश्चन लगाना, आंसर निकालना मैटर नहीं करता, कौन से चारों में से कौन सा आंसर है वो मैटर करता है। और उसके लिए कुछ चीजें जल्दी जल्दी करने के लिए आपको पूरा आंसर जाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू यूज योर ब्रेन, है ना, और आईक्यू ऐसे स्ट्रांग हो जाएगा। आईक्यू, चलो, इन अ टाउन 45% आर मैन, 35% आर women। ठीक है। तो टाउन में टोटल जितने भी हैं उतना पता है कि 45% जो है वो क्या है, मैन है, और 35% जो है वो क्या है, women। ठीक है। अब बोला है कि 40% मैन आर मैरिड, इसमें से भी 40% जो है वो क्या है, मैरिड है, और 25% women जो है वो मैरिड है। तो बोलो टोटल पॉपुलेशन में कितने अनमैरिड, ठीक है, कितने बेरोजगार है, वो पूछा है। ठीक है, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। तो 45% जो है अपन मान लेते हैं कि सर उस वैल्यू 100 मान लेते हैं। ठीक है, वैल्यू कितनी मान लेते हैं, तो 45 मैन उसमें है और 35 जो है विमेन है। ठीक है, बाकी बच्चे होंगे, ये मत सोचो कि भाई दूसरा कौन है। ठीक है। तो 45 मैन हो गए, और 100 मतलब टोटल पॉपुलेशन 100 मान के चल रहे हैं, उस हिसाब से निकालते हैं। ठीक है। तो टोटल 100 पॉपुलेशन है, तो 45 मैन हो गए और 35 विमेन हो गए मैरिड कैटेगरी में, बाकी बच्चे होंगे। ठीक है, तो वो निकालने की जरूरत है नहीं हमको। उस 45 मैन में से कितने परसेंट मैरिड हो गए, 0.4, और 20% वेमेन मैरिड हो गई, तो 0.2। तो ये हो जाएगा कितना अपने पास आंसर, 45 इंटू 4 कितना आएगा, 180, 1.8, है ना। 18% आएगा कि नहीं, 180 आएगा ना। तो 180 तो पॉइंट लगाएंगे तो 18 आएगा, और ये कितना आएगा, ये परसेंटेज में निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 7। ठीक है, तो 7% और 18। हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा है कि कितने अनमैरिड हैं। अब वो विमेन कितनी अनमैरिड है ये नहीं पूछ रहा, ना ही मेल कितने मैरिड है वो पूछ रहा, सिंपली पूछा है कितने अनमैरिड है। तो ये तो तब सब मैरिड है, तो 18 + 7 कितना हो जाएगा, 25%। तो 25 पीपल, 25% ऑफ द 100 इज 25। तो 75 जो लोग हैं वो नहीं है मैरिड, तो 75% हो जाएगा हमारा आंसर। अनमैरिड पूछा है। ठीक है, इजी था। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, बस हमारे दिमाग में क्या है, 4% दिख गया यार, 4%, ओ माय गॉड। चलो, चलो अगला क्वेश्चन है, कहाँ है, हटाना पड़ेगा उसके बाद मुझे। चल, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, अ सॉलिड सोल्यूशन
ठीक है, कंटेन 15% ऑफ सॉल्ट बाय वेट। एक सॉल्ट सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें 15% क्या है, वेट के हिसाब से क्या है, सॉल्ट है। अब बोल रहा है कि 30 kg ऑफ वाटर इवेपोरेट, 30 kg, हाँ ठीक है, टंकी के अंदर सॉल्ट घोल रहे हैं, ठीक है। तो 30 kg ऑफ वाटर इवेपोरेट, 30 kg इवेपोरेट हो गया भैया, बचा है कुछ, समझ रहे हो ना, तो कितना बचा है सोचो। एंड द सोल्यूशन नाउ कंटेन 20% सॉल्ट, ठीक है। अब इवेपोरेशन अगर थोड़ा बहुत साइंस आता होगा, ठीक है, कॉमर्स के अपन नहीं है, काय के, कॉमर्स के लिए इतना तो दिमाग हुआ कि अगर इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, हाँ पानी उड़ेगा, सॉल्ट तो वही रहेगा, ठीक है, तो सॉल्ट वही रहेगा। ओरिजिनल वेट ऑफ द सोल्यूशन बताइए जो पहले था, ठीक है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो सॉल्ट की क्वांटिटी, सॉल्ट बिफोर एंड आफ्टर विल रिमेन सेम, सॉल्ट विल बढ़, अच्छा सॉल्ट बढ़ जाएगा, दीदी दीदी सॉल्ट का वेट, परसेंटेज नहीं, समझ में आ रहा है, परसेंटेज तो कम ज्यादा होगा ही क्योंकि ऑब्वियसली रेशियो चेंज हो गया है, लेकिन जो सॉल्ट का वेट था पहले और जो सॉल्ट का वेट होगा बाद में वो तो सेम ही रहना है ना, आया समझ में, ये दोनों सेम रहेगा। लेकिन जो टोटल क्वांटिटी है किसकी, पानी की, वो जो है वो कम हो गई है, ओरिजिनल वेट पूछा है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सॉल्ट बिफोर एंड सॉल्ट आफ्टर इज सेम, है ना, सॉल्ट बिफोर और सॉल्ट आफ्टर इज सेम, ठीक है। तो सॉल्ट बिफोर कितना था, 15% ऑफ द टोटल वेट, डब्ल्यू ले लेते हैं, टोटल वेट को कितना ले लेते हैं, डब्ल्यू। लेकिन अब कितना हो गया सॉल्ट, 20% ऑफ द टोटल वेट लेफ्ट, तो अब कितना वेट बचा पानी, 30, समझ में आएगी, मतलब पहले क्या था, 15% ऑफ टोटल वेट था, अब वेट कितना कम हो गया है, 30 kg का, पानी जितना खाता वो सॉल्ट उतना ही है ना, तो पानी जितना गया उतना कम हो गया वेट, लेकिन सॉल्ट की क्वांटिटी जो है वो अब कितनी बची, 20%। सॉल्ट बिफोर एंड आफ्टर विल रिमेन सेम, सॉल्ट का पहले वेट कितना था, 15% ऑफ द टोटल वेट, अब सॉल्ट का जो वेट है वो 20% ऑफ द टोटल वेट है, क्योंकि वेट जो है वो 30 kg कम हो गया है, इसलिए परसेंटेज बढ़ गया है सॉल्ट, आया समझ में। तो यहाँ पे सॉल्ट की क्वांटिटी को बिफोर एंड आफ्टर इक्वेट कर दिया हम, ठीक है, बस वेट में चेंज आया है, परसेंटेज में बढ़ गया है। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई है हमारी, तो हम क्या करेंगे, ये पहले तो ये जीरो, 100 काटेंगे, कितना बचेगा ये, 15 डब्ल्यू, 20 अंदर जाएगा तो 20 डब्ल्यू माइनस 60, ऑल यू नो इज व्हाट टू डू, ठीक है। तो हम यहाँ पे 600 इधर ले आएंगे, फिर बचेगा अपना 5 डब्ल्यू, या 5 नीचे आएगा फिर बचेगा 120 kg, ठीक है, 5 यहाँ डिवाइड में आएगा, तो आंसर हो गया हमारा 120, बिल्कुल कठिन नहीं था। चल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31, बोला है अ टेबलेट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर एंड 18% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या होता है, कोई भी आइटम खरीदते हैं अपन मार्केट से, सपोज मैंने ये पेन खरीदा है, तो पेन का सपोज मैन्युफैक्चरिंग, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मतलब जो बना रहा है पेन, वो उसको 10 रुपए लग रहा है पेन, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, मैं इसको मार्केट में अपना प्रॉफिट तो निकालूंगा ही ना, ठीक है, तो अपना प्रॉफिट जो है वो निकालूंगा कितना, 12% डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वो लगे रहेगा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 12% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस पेन को, वो भी तो अपना प्रॉफिट निकालेगा, तो उसी प्राइस में 12% बढ़ जाएगा, प्रॉफिट है ना, तो बढ़ जाएगा। फिर जब उस कंज्यूमर को बेचेंगे, ठीक है, कंज्यूमर को जब बेचेंगे तो उसमें जीएसटी भी लगाना पड़ेगा, तो फिर से प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर कंज्यूमर या कस्टमर जो है वो जितना खरीदेगा वो आ रहा है 33, तो बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम ले लेते हैं, इसमें कितना मुनाफा करा है, 1.12 इंटू 1.18, 1 पॉइंट के आगे जितना परसेंटेज अगर बढ़ा रहे हैं तो 1 पॉइंट के आगे उतना लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना इक्वल टू 33,040, आई थिंक सिंपल सा इक्वेशन बन गया हमारे पास, ठीक है, कि m इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे, 33,040 इंटू 100 इंटू, यहाँ के दो जीरो वहां लगाएंगे और नीचे आएगा 112 इंटू 1, ठीक है। ये वाला आप सॉल्व करिए आपको, ठीक है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, 80% पास इन इंग्लिश, 85%
maths and 75% in both. If 45 students failed in both subjects, find the total number of students we have. अगेन हमने लास्ट क्लास में एक वेन डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने बताया था कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। बोला है कि 80% इंग्लिश में पास हो गए, ठीक है, 80% ये है इंग्लिश वाले। उसके बाद फिर 85 मैथ्स में, तो ये हो गए, और 75 इन बोथ, तो इसको माइनस करना पड़ता है एक बार क्योंकि दो बार आ जाता है। और जो फेल हुए बच्चे हैं वो गोला के बाहर हैं, ये रहे वो बच्चे, ठीक है, आया समझ में। तो हमें करना पड़ेगा, इसको निकाल लेते हैं अपन। इसको कैसे निकालेंगे? इंग्लिश प्लस मैथ्स माइनस बोथ, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? ये बीच का एरिया निकल के आ जाएगा। ये टोटल कितना है? 100%। टोटल कितना है? 100% है। और ये अगर जितना परसेंटेज है वो निकाल दें हम, तो विल गेट कि हाउ मेनी हैव फेल्ड। हाउ मेनी हैव फेल्ड मतलब यहाँ बताया है कि कितना परसेंट बच्चे फेल हुए, ये पता चल जाएगा। तो इंग्लिश के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास? 80 प्लस मैथ्स में माइनस 75, 85 माइनस 75 10, तो 90% जो बच्चे हैं वो पास है। मतलब ये जो बीच का पोर्शन है उसमें कितने हैं? 90% है। आया समझ में? तो 10% बच्चे क्या हो गए? मतलब 10% जो है वो किसके बराबर है? फेल्ड बच्चे जो है 45। अगर 10% फेल है तो टोटल बच्चे कितने होंगे? इंटू 100 कर दे, इंटू 10, तो आंसर हो जाएगा 450। इट विल बी द टोटल नंबर ऑफ। इजी। ठीक है, तो वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको ये यूनियन निकालता जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अ सेल्समैन गेट 9% कमीशन। नाउ दिस इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन जो अभी अपन करने वाले हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। द सेल्समैन गेट 9% कमीशन ऑन टोटल सेल्स प्लस अ बोनस ऑफ 1% ऑन सेल्स ओवर 20,000। इफ हिज टोटल अर्निंग इज रुपीज 6800, फाइंड टोटल सेल्स। कितना उसने बेचा है वो बताना। मतलब अगर इंसान सेल्समैन को जैसे बात करें, सेल्समैन जो होता है जो हमारे घरों में आते हैं, तो इन सेल्समैन जो होते हैं इनका प्रॉफिट ऐसा होता है जितना ये सेल करते हैं। जैसे प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का है और उसमें 10% अगर इनका प्रॉफिट है, तो अगर ये एक प्रोडक्ट बेचते हैं तो 10 रुपए इनको मिलते हैं। तो अब दिन भर में अगर ये 100 प्रोडक्ट बेचेंगे तो इनकी कमाई हो जाएगी 1000 रुपए। आया समझ में? इस तरह से जो है इनकी कमाई होती है, ठीक। अब लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभार कंपनी जो होती है वो लालच देने के लिए इनको ऐसा बोल देते हैं कि अगर आपने 20 प्रोडक्ट बेचे ना, तो आपका कमीशन 11% हो जाएगा। 10 की जगह 11, तो 20 से ऊपर बेच दिया आपने, समझना है? तो ये वैसे ही कुछ है यहाँ पे कि सेल्समैन को जो है 9% कमीशन मिलता है टोटल सेल का। साथ में अगर 1% मिलेगा अगर 20,000 से ऊपर उसने कोई चीज बेच दी तो, ठीक है। 20,000 से ऊपर मतलब बेच दिया तो इतना हो जाएगा। तो टोटल अर्निंग कितनी है उसकी अभी? 6800। लेकिन अगर उसने 20,000 से ऊपर का बेचा तो फिर टोटल अर्निंग कितनी होगी? हाँ, 200 रुपये कैसे? हाँ, तो 1% और बढ़ जाएगा उसका। फाइंड द टोटल सेल। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द टोटल सेल्स पूछा है। तो देखो, तो यहाँ पे 200 रुपये कहाँ से आया हमारे पास वो समझना। देखो, 20,000 इज दिस, ठीक है। अब 20,000 से कम होता है तो 9%, और 20,000 से ज्यादा होता है तो 10%। तो 20,000 अगर रीच कर जाता है तो उसका जो कमीशन है, जो पहले कितना मिलता था 6800, उसमें 10% मतलब 200 रुपए और ऐड हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 7,000। समझ में आया? मतलब टोटल जितना भी बेचेगा वो, अगर वो 10% का उसमें कमीशन लेता है, कितना? 10% का, तो वो कितना हो जाएगा? 7,000। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? अगर 10% का वो क्या लेता है, कमीशन होगा उसका, तो कितना हो जाएगा? 7,000 उसका हो जाएगा। 9% तो था ही, 1% और हो जाएगा अगर उससे ज्यादा होगा तो टोटल सेल को क्या ले लेते हैं? एक्स, और उसमें 10% ले लेते हैं फॉर द सेल्स ऑफ 7,000, इफ 10% इज द कमीशन। तो यहाँ पे सीधा सीधा इक्वेशन बन जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70,000। सिंपल। तो ये एक्स इक्वल टू आ गया 70,000 टोटल सेल, क्योंकि ऑब्वियसली टोटल सेल की बात कर रहे हैं अपन, तो इस अगर जब इस इक्वेशन को 20,000 के ऊपर बनाएंगे तो हमें 10% लेना पड़ेगा नौ की से, ठीक है। चलिए दोबारा से शुरू करते हैं। टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 95,000, ठीक है। इस 95,000 की अगर बात करें, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार।
टोटल पॉपुलेशन है 95,000. If male increased by 12% and female increased by 18%, the population becomes 1,02,000. ठीक है, तो हमसे बोला गया था कि इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, 95,000, और उसके बाद इंक्रीज कर दिया है पॉपुलेशन को इन लोगों ने, मतलब 108,200. इसमें टोटल डिफरेंस आ रहा है हमारा 1,32,000. 13,000, वन नहीं, 13 लाख नहीं, 13,200 बस. ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है, मतलब इनके पॉपुलेशन डिफरेंस. इन पॉपुलेशन डिफरेंस में 12% क्या हो गए हैं, मेल इंक्रीज हो गए हैं, और 18% क्या हो गया है, फीमेल इंक्रीज हो गए. 12% ऑफ वॉट? तो देखा जाए तो 95%, 95,000 का 12% तो दोनों ही बड़े हैं, है ना. 95% का 12%, 95,000 का 12% दोनों बड़े हैं, लेकिन जो फीमेल है वो 6% और बढ़ गई. ठीक है, आसान भाषा में समझो इसको, 2 टेक ले चुका हूँ इसके लिए. ठीक है, समझ, तो ताकि ये आसान कर सकूं. तो ये 12% क्या है, मेल, और 12% जो है फीमेल, ये तो बढ़ ही रहे हैं. प्लस 6% फीमेल और बढ़ गई है, जो पॉपुलेशन थी हमारे पास. तो 12% हम एक्चुअली निकालेंगे उसका ना, 12% ऑफ 95,000 निकाल लेते हैं, तो वो समझ में आ जाएगा हमको कितने मेल और फीमेल बढ़े. ठीक है, अगर 12% ऑफ 95,000 निकाला मैंने, तो वो क्या निकल के आएगा, परसेंटेज ऑफ मेल इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ मेल इंक्रीज, और उतने ही फीमेल. ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों को 12% निकाल लेते हैं अपन, किसका, इसका, कलेक्टिव पॉपुलेशन का. ठीक है, तो 12% कितना आ रहा है इसका, 9500. कितना आ रहा है ये, चलिए ऐसे ऐसे दिमाग लगाओ, देखो 12 है इंटू 950, तो 10 से इंटू करो, कितना आएगा, 9500, है ना. 10 से इंटू करेंगे ना तो 20 आएगा, प्लस 2 से इंटू कर दो इसको, तो कितना आएगा, 18, नहीं, 9918, तो 1900 हो जाएगा. ठीक है, तो ये कितना आ रहा है अपने पास, कि 00411, 1,104, 11,400 सीधे. तो इसका इन 12% निकालें तो 11,000 कितना आ रहा है, 400. ये मुझे रुपीस वाला लिखने की आदत से बन गई है. 11,400, ये क्या है, 12% ऑफ दैट पॉपुलेशन. लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज तो कितना हुआ है, 13,200. तो 13,200 में जो 12% हुए हैं मेल और फीमेल, ठीक है, उसमें जो 13, जो बाकी बचे हुए हैं, इनका माइनस करो, कितना आएगा, 0, 0, 12 में से 4 गया 8. ठीक है, और 1, 1800 जो है वो तो फीमेल ही है. तो 1800 जो है वो 6% ऑफ फीमेल है, और यही क्राइटेरिया काफी है आगे सॉल्व करने के लिए. आया समझ में, कि 12% तो दोनों ही बड़े हैं, फीमेल 18% बड़ी है, मतलब फीमेल जो है वो 6%, कौन बोल रहा है पीछे, फीमेल, तो 6% फीमेल जो है वो आगे हो गई है. तो जो 6% है वो किसके बराबर है, क्योंकि टोटल डिफरेंस कितना था, 13,200. 11,400 लोग जो है वो मेल फीमेल मिक्स हैं, लेकिन जो बाकी 6% जो है जिनको मस्ती चढ़ी थी वो कौन है, फीमेल है. जो 18% जो 6% फीमेल थी, वो 1800 के बराबर है, और यही क्राइटेरिया निकालने हमारे लिए जरूरी था. और टोटल पॉपुलेशन का अगर मैं 6% निकालूं, तो वो आएगा कितना, एंड दिस पॉपुलेशन विल बी ऑफ द फीमेल. किसका होगा ये, तो फीमेल की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 1800, ये करेंगे. ठीक है, तो ये इंटू ये, 300 नहीं यार, 30,000. एक्स इक्वल टू आ गया 30. तो 30,000 क्या हो गई, 30,000 जो है वो हो गई फीमेल. ठीक है, हाँ या ना, आप क्या कर दे, माइनस कर दे. ठीक है, तो 95 में से, टोटल में से क्या कर देते हैं, 30,000 माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएंगे, मेल आ जाएंगे. तो मेल कितना हो जाएगा, 6,500. लेकिन पूछा क्या गया है, डिफरेंस पूछा गया, तो 65 में से 30 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, ये हो गया डिफरेंस. आई होप 10 सेकंड तो नहीं, 100 सेकंड ले लेते हैं, 10 बार करना पड़ता है. ठीक.